जब बस बजट पेश होता है तो लोगों की नजर इनकम टैक्स छूट पर होती है। इस बार के बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। आम बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ लोगों को फायदा। 1 करोड़ और लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब ये घोषणाएं की तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। नई कर व्यवस्था के तहत हर साल 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ प्रतिवर्ष 12,75,000 रुपए होगी। इसके अलावा सभी आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और दरों में भी व्यापक बदलाव किया गया है। सरकार ने किराए पर टीडीएस छूट सीमा को भी 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में हुई इन घोषणाओं का बड़ा फायदा मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को होगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य वर्ग को राहत देने के लिए पीएम के निर्देश पर टैक्स छूट दी गई है। बजट पेश करने के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स राहत से सरकार के राजस्व पर 1 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा और नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ और लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 crore people will not benefit between the 7 lakh and 12 lakhs. Meaning 1 crore more people will pay no tax. हम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार रेट रिडक्शन किया है। नई कर संरचना मध्य वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी, जिससे घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आयकर में बम्पर छूट के अलावा संशोधित आयकर रिटर्न की समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। वहीं टीसीएस भुगतान में देरी भी अब अपराध नहीं होगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आयकर कानून को आसान बनाने का काम भी पूरा हो चुका है और अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया जाएगा।